Good morning, students of class 7. I am going to teach you science chapter number 5. That is the chapter 2nd of physics. Heat and its effects. लास्ट डे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था. आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से दोबारा देख लें. व्हाट इज हीट, इफेक्ट्स ऑफ हीट, expansion around us, temperature, difference between temperature and heat, measuring a scale of temperature, thermometer, precautions during use of thermometer. तो इन सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा. अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे हर टॉपिक को. जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज हीट. तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. हीट एक एनर्जी का फॉर्म है. एनर्जी कई रूपों में पाया जाता है. उसमें से एक फॉर्म है हीट, जो कि गर्मी या ठंड का एहसास दिलाता है. इफेक्ट्स ऑफ हीट. हीट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? तो हीट के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. देखें आप अपने बुक के पेज नंबर 47 पे देखें इफेक्ट्स ऑफ हीट. सबसे पहला है हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर. हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट. हीट चेंज कर सकता है स्टेट को. जैसे बर्फ़ को पानी में बदल सकता है, पानी को बर्फ़ में बदल सकता है, पानी को वेपर में बदल सकता है. ये सब स्टेट चेंजिंग हो गया. हीट कॉजेज केमिकल चेंज. हीट के वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल चेंज भी ये कर सकता है. हीट अफेक्ट्स लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिम्स. हीट लिविंग ऑर्गेनिम्स को भी अफेक्ट करता है और साथ ही साथ हीट एक्सपेंड करता है किसी भी चीज़ को. यहाँ भी देखिए हीट कॉजेज एक्सपेंशन. हीट किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करता है. एनीथिंग एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. कोई भी चीज़ गर्म होने पर फैलता है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में बहुत होता है. सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करता है. सॉलिड भी एक्सपेंड करता है, लिक्विड भी एक्सपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैस में होता है. और इस एक्सपेंशन का यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत है. जैसे देखिए फायर अलार्म में होता है. ये एक्सपेंशन हमारे लिए कहीं कहीं यूजफुल भी होता है तो कहीं कहीं हानिकारक भी होता है. इस फायर अलार्म में देखिए एक्सपेंशन का हम लोग यूज करते हैं. एक्सपेंशन के बदौलत ही ये फायर अलार्म हम लोग को अलर्ट करता है. साथ ही साथ यहाँ देखिए रेल ट्रैक में दो ट्रैक के बीच में एक गैप छोड़ा रहता है. चूँकि गर्मी के दिनों में जब ट्रेन गुजरती है तो गर्म होकर के पटरी फैल जाता है और यदि ये जगह नहीं रहेगा तो ये दो पटरियाँ आपस में टकरा कर करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा. तो यहाँ पे एक्सपेंशन जो है हमारे लिए बुरा साबित होता है. तो एक्सपेंशन कहीं कहीं हमारे लिए यूजफुल भी साबित होता है और कहीं कहीं हार्मफुल भी साबित होता है. एक और भी एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में एक्सपेंशन का, जो कि काफ़ी बुरा होता है. जैसे गर्मी के दिनों में हमारे साइकिल का टायर हमेशा फट जाया करता है. क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में टायर में जो हवा होती है वो फैलता है और फैल करने की वजह से हमारा टायर वर्स्ट कर जाता है. तो ये एक हानिकारक प्रभाव वाला एक्सपेंशन हुआ. इस तरह से एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन अराउंड अस कंप्लीट हुआ. अब हम लोग देखें टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर
इज़ नॉट सेम एज हीट। ये लोग मान लेते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर दोनों एक ही चीज़ है, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेज है। हीट जहाँ एनर्जी का एक फॉर्म है, वहीं टेम्परेचर जो है हॉटनेस एंड कोल्डनेस का डिग्री है, यानी कोई भी चीज़ कितना हॉट है या कितना गर्म है, इसी को टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और हीट का डिफरेंसेज भी हम लोग जान गए। हीट जहाँ एनर्जी का फॉर्म है, वहीं टेम्परेचर हॉटनेस एंड कोल्डनेस का डिग्री है। इस टेम्परेचर को मापने के कई स्केल हैं। 3 स्केल्स हम लोग पढ़ चुके हैं: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। वेदर रिपोर्ट में जो डिफरेंट टाउन्स का, डिफरेंट सिटीज़ का टेम्परेचर बताया जाता है टीवी पे, वो सेल्सियस स्केल में बताया जाता है, जबकि डॉक्टर साहब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो मेजर करते हैं और बताते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। और साइंटिस्ट लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं साइंटिफिक वर्क्स में, जिस टेम्परेचर स्केल का यूज होता है वो केल्विन होता है, और यही केल्विन एसआई यूनिट कहलाता है। टेम्परेचर को मेजर करने का जो डिवाइस है, उसको हम, इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर इज ए डिवाइस, थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। और ये दो प्रकार का होता है: लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। देखें पेज नंबर 51 में लेबोरेटरी थर्मामीटर, और 53 में, पेज नंबर 53 में सबसे टॉप में देखें क्लिनिकल थर्मामीटर का फिगर दिया हुआ है। और 52 में, पेज नंबर 52 में क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में आपको बताया हुआ है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, और लैब थर्मामीटर जो साइंटिस्ट लैब में यूज करते हैं, या मेट्रोलॉजिस्ट वेदर टेम्परेचर को मापने में यूज करते हैं। दोनों ही थर्मामीटर में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इसका एक्सपेंशन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है। थर्मामीटर का जो सबसे निचला पोर्शन होता है चमकीला सा, वो बल्ब कहलाता है, और इसके शेष जो पार्ट है ग्लास का बना हुआ, उसके अंदर एक थीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत कैपिलरी होता है। जब ये बल्ब गर्म सब्सटेंस के, या हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर है तो बॉडी के संपर्क में आता है, तो ये मरकरी गर्म होकर कैपिलरी में ऊपर की ओर चढ़ता है इस कैपिलरी में, और जहाँ तक पहुँचता है उसको हम लोग देख कर के रीडिंग लेकर करके हम लोग बॉडी टेम्परेचर माप लेते हैं। तो इस थर्मामीटर में लिक्विड लेने का पर्पस यही है कि ये मरकरी जो है, मरकरी लेने का पर्पस यही है कि मरकरी बहुत थोड़े ही टेम्परेचर डिफरेंस पे ये अच्छा एक्सपेंड करता है। इतना एक्सपेंड करता है कि हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थर्मामीटर का जब हम लोग यूज करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है। देखिए पेज नंबर 52 में प्रिकॉशंस दिया हुआ है। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मामीटर को यूज करने के पहले, यूज करने के बाद ज़रूर धोना चाहिए। थर्मामीटर इज डेलिकेट एंड शुड बी हैंडल्ड विथ केयर टू अवॉइड ब्रेकेज। क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ, इस कारण से इसका यूज बहुत ही सावधानी से करना चाहिए।
इट शुड बी केप्ट अपराइट, जब इस मेजरमेंट जब इसका यूज कर रहे हैं तो हमेशा सीधा रखना चाहिए, नॉट टिल्टेड, झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इट शुड नॉट बी हेल्ड बाई द बल्ब, इसका बल्ब जो है नहीं पकड़ना चाहिए जब आप मेजर कर रहे हैं, या जब आप इसका रीडिंग ले रहे हैं तो बल्ब को कभी ना पकड़ें। तो ये सब जो है कुछ प्रिकॉशंस है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, तभी थर्मामीटर अपना सही रीडिंग दे सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने एक बार दोबारा रिवीजन भी कर लिया। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे, ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।